तो क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बना दोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? यस सर। जैसे अगर एक क्वेश्चन होगा आपके B1 में जो मिला होगा ना, उसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन मिला होगा तुमको, कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन के साथ आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और इसका दूसरा यही उपाय ही है, ऑप्शन चेक करना, क्योंकि चारों ऑप्शन वेरी करेगा। तो चारों ऑप्शन तुम्हारा वेरी करेगा, तो बिना ऑप्शन के कैसे बता पाओगे? बताओ, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना। समझ में आया? बोलिए, सभी लोग बताएं, क्या समझ यस में? सर। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना दोगे? अगर ऐसा आएगा तो मतलब ये देखो, ज्यादातर जानते हो क्वेश्चन कब आता है ये खास करके सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड और ऑक्साइड वाले में आता है, क्योंकि बच्चा यही ना फंसेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि वो सुपर ऑक्साइड ले कि ऑक्साइड ले कि पर ऑक्साइड ले? फंसने का मैटर है कि नहीं, बताओ? आप क्वेश्चन में O2 लिखा है, तो तुम्हें कैसे अपने आप समझ में आएगा कि ऑक्साइड लें कि सुपर ऑक्साइड लें कि पर ऑक्साइड लें? ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें IUPAC करेक्ट वाला पूछता है, कौन सा IUPAC इसमें करेक्ट है। तो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ जो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात होगी। अगर मान लीजिए कभी मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया तुमको, ये वाला कॉम्प्लेक्स का बोला नेमिंग लिखो, इस वाले कॉम्प्लेक्स का नेमिंग में तुम्हें दिक्कत होने लगेगा। क्यों? क्योंकि O2 के लिए आपको सुपर ऑक्साइड भी लेना है, ले सकते हैं आप, O2 को पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, और उसको O को ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, O2 वाला जब क्वेश्चन होगा, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने सपना में तो नहीं ना आएगा कि O2 को सुपर ऑक्साइड लेना है कि पर ऑक्साइड लेना है कि ऑक्साइड लेना है। ये तो सपना नहीं है, उसके लिए जरूर हिंट रहेगा आपके पास, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा तो पता सर चल जाएगा। हाँ बोलो। सर जो आप बता रहे थे कि एक आयनिक और एनायनिक और न्यूट्रल में कैसे डिफरेंस निकाल के जो कर रहे थे, वो वाला बता दीजिए एक बार। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, जैसे ये वाला हमको नेम लिखा था, तो मैं नेम के हिसाब से ये लिखूंगा ना, बोलो। यस सर। ये नेम लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, प्लेटिनम 3 आ रहा है, तो प्लेटिनम 3 मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लेटिनम का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल में रह के ही आएगा। इस पे अगर कोई चार्ज दे दोगे, +1 दे दो या -1 दे दो, तो क्या उसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा रहेगा? सर, ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। इसी इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे ही रखोगे, तभी वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वेरी कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कोई भी चार्ज दे दोगे ना, -1 दे दो, -2 दे दो, कुछ सर भी लिख अगर दो। जो क्वेश्चन में एनायनिक और कैटायनिक लिखा हो, तो हम लोग उससे उसके हिसाब से प्लस या माइनस चार्ज अपने मन से रख के देख लेंगे। देखो कैटायनिक का मतलब क्या होता है, मिनिमम +1 चार्ज होना चाहिए भाई, मिनिमम +1 चार्ज होना, उससे ज्यादा भी है तभी वो कैटायनिक ही है। मिनिमम -1 चार्ज है तो एनायनिक है, और कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है या नहीं? तो यस सर। अगर कोई लिखा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो मुझे बाध्य कर रहा है वो कि आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होना चाहिए। लेकिन अगर मैं पहला नाम पढ़ रहा हूँ, तो पहले नाम के लिए क्या मुझे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से नाम मिलेगा ये, या एनायनिक से मिलेगा? मुझे बताओ। ये नाम मुझे एनायनिक कॉम्प्लेक्स नो का सर। नहीं है, ये न्यूट्रल से ही मिलेगा मुझे। क्यों? ठीक है सर, क्योंकि मैंने समझ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा है। मैंने किसको देखा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में 3 तभी आएगा जब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होगा, जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, तभी ऐसा आ सकता है, अन्यथा ऐसा आ ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। क्लियर हो गया? बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो। हो गया सर, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा बेटा, थोड़ा सा पेशेंस है, और इसके बाद ये बहुत मजेदार हो जाएगा। IUPAC में जितना वैरायटी हो सकता है और उतना सर जो आप करवा। बता रहे थे ऊपर ऑक्साइड और वो वाला कि हम लोग माइनस लेंगे या डबल माइनस लेंगे, वो वाला क्या बता रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, और कोई कॉम्प्लेक्स का नाम पूछ रहा है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स का नाम तुमसे पूछ रहा है, मान लो सपोज करो, तो आपको तो ये भी सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे हम पर ऑक्साइड लें कि सुपर ऑक्साइड लें, यस सर। क्या लें, ये तो सोच सोच हो ही जाएगा। जो यस सर। क्वेश्चन बन गया ना कि अब क्या लें, तो उसके लिए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, कि आप या तो कुछ हिंट देगा जरूर वो, जिससे ये पता चलेगा कि इस O2 को क्या लेना है, सुपर ऑक्साइड लेना है या ऑक्साइड लेना है या पर ऑक्साइड लेना है। नहीं तो अपने से आप तो कुछ भी ले सकते हो, फिर आपकी मर्जी में अगर डाल दिया जाए, तो आप कहोगे कि O2 को मैं सुपर ऑक्साइड ही क्यों लूं, क्यों लूं, उसके लिए वो कुछ ऑप्शन देगा। क्यों लेना चाहिए आपको O2 को सुपर ऑक्साइड ही क्यों लेना चाहिए, उसके लिए वो जरूर कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो मेरे साथ, समझ में आ जाएगा क्या हिंट देगा आप। हिंट ऐसा दे सकता है आपको, जैसे क्वेश्चन दिया आपको ऐसा, और इसमें लिखा है ऐसे, जैसे ये ऑस्मियम है, ऑस्मेट होगा इसका, अगर आप एनायनिक होगा तो ऑस्मियम OS बोलते हैं। ऑस्मियम है, यहाँ पे NH3 ट्वाइस है,
यहाँ पे O2 है, NH3 ट्वाइस है, O2 है, और यहाँ पे लिखा है H2O ट्वाइस है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है CN लिखा है। H2O की जगह पे आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा, और यहाँ पे लिख लो CN थ्राइस, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना ही लिखो। अब इस पे क्या किया है, -2 लगा दिया है, +2 लगा, +2 लगा दो, ठीक। ऐसे सब दिया हुआ है, ऐसे सब दिया हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कि ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम OS इज +6 दिया हुआ है, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये देखो हिंट दिया कि नहीं दिया, O2 के साथ तुम्हें हिंट देगा, क्योंकि O2 Yes, के sir. तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझ जाओगे कि +6 रखने के लिए O2 पे चार्ज कितना रखना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के लिए O2 पे चार्ज कितना रखना है, ये आप खुद समझ जाओगे। चेक कर लो कितना रखना चाहिए, बताओ। सर -1 सुपर ऑक्साइड -1 O2 माइनस सुपर ऑक्साइड से ही काम बनने वाला है, ऑक्साइड। यस सर। सुपर Yes, ऑक्साइड से ही काम बनेगा, ऑक्साइड से तुम्हारा काम बनेगा नहीं, और साथ ही साथ पर ऑक्साइड से तुम्हारा काम बनेगा नहीं, इसलिए तुम उसको समझ गए कि वो सुपर ऑक्साइड लेना है। अब इसका नाम लिखा जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है +2 चार्ज, तो इससे आपको ये जज करने के लिए आपको जरूर देगा, ये देखो ऐसे जज करने के लिए देगा, क्योंकि प्रॉब्लम O2 के साथ ही होता है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है O2 के साथ, कि O2 के साथ क्या करें, सुपर ऑक्साइड लें कि पर ऑक्साइड लें कि ऑक्साइड लें, इसके लिए ये हिंट जरूर दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका नाम अगर लिखोगे डाइएमीन, और यहाँ लिखोगे ट्राई साइनाइडो, और इधर लिखोगे सुपर ऑक्साइडो, और इधर लिखोगे ऑस्मियम, और यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे आयन जोड़ दोगे, डाइएमीन ट्राइसाइनाइडो सुपर ऑक्साइडो ऑस्मियम 6। ये पता सर, चल गया? हाँ बोलो। सर ये कैसे वैसे मान लीजिए जो बड़ा ब्रैकेट है लिगेंड वाला, तो उसमें बाहर सर 6 लिखा है, मतलब कि वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो बाहर 6 लिखा है, उससे कुछ हाँ, फर्क पड़ता है नेम लिखने में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब 6 लिखा है, मतलब यहाँ पे 6 सर ऐसे यस सर। ऐसे कहाँ लिखा रहेगा? मान लीजिए कहीं लिखा है सर किसी आईपीसी ने में 2 या जैसे कि ऐसे लिखा वो तो है। बैलेंसिंग हो गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हाँ वही रहेगा ना। उसको तोड़ देना आपके टाइम में, उससे ठीक नाम है। में फर्क नहीं पड़ेगा, 6 लगा रहेगा ना, तो उसके साथ आगे तुम्हारा कुछ और लिखा होगा, उसको तो अभी वही क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, वही कराने ही जा रहे हैं, देखो वही कराने ही जा रहे हैं। फिर वो क्रॉस वाला प्रोसेस कर देंगे ना? हाँ क्रॉस वाला प्रोसेस कर देंगे, इसमें एक कैटायन हो जाएगा, एक एनायन हो जाएगा, उसका क्रॉस हो जाएगा, कर देंगे, क्रॉस वाला प्रोसेस कर देंगे, उसके समझ नेम चेंज नहीं होगा, नेम वही रहेगा। उस कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो वो तो उसकी बैलेंसिंग ऑफ चार्ज है ना, वो तो चार्ज की बैलेंसिंग से नेम चेंज नहीं होता है। ये समझ में आया? तो मैं बोल रहा था यस सर। O2 के लिए कैसे हिंट देगा, ये समझ में आ गया। चलो अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, तो देखो अगला दिया है CONH3, और यहाँ पे लिखा है 6 CONH3, और ये ऐसे लिख लो CONH3 थ्राइस लिख लो पहले, CONH3 थ्राइस, और यहाँ लिख लो H2O। इसको समझेंगे अभी, ठीक ना। एक अगला क्वेश्चन डाल रहे हैं आपके सामने, उसको देखो, एक अगला पैटर्न पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो IUPAC में पैटर्न पे क्वेश्चन ही करना है सर, और तो सब क्वेश्चन सिंपल चलता है, तो एक बार पैटर्न सीख लेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो CONH3 थ्राइस है, और यहाँ पे H2 जो है H2 ट्वाइस है, और साथ में आप लिखा है CN, ठीक, CN, और इसी के बगल में आपका लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बगल में एक लिखा है तो NI लिख लो, NI, और यहाँ लिखना है H2O ट्वाइस लिखा है, और यहाँ पे लिखा है CN
4 CN4 लिखा है, और इसमें ये ठीक है, इसमें लिखा है और इसको आप लिख लो यहाँ पे आप लिख लो 3 और यहाँ 2 लिख लो, यहाँ पे ऐसे ये कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख लो, यहाँ पे 3 वाला लिख लो और उधर वाले में 2 लिख लो ट्वाइस, ठीक है। तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, दोनों कॉम्प्लेक्स ये है, इधर में थ्राइस लिखा है उधर में ट्वाइस लिखा है, तो इसको कैसे करोगे बताओ। तो इधर थ्राइस लिखा है इधर ट्वाइस लिखा है, क्रॉस भाई मल्टीप्लाई तोड़ करके देंगे, चार्ज ऊपर ले तोड़ लेंगे। देंगे 2 + 3 माइनस। पहले Oxidation तोड़ number देंगे, निकालेंगे। हाँ पहले तोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये थ्राइस इधर ट्वाइस, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है अपने पास, अगर कभी भी मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको आप तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा देखिए, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो CONH3 थ्राइस, इधर हो गया H2O ट्वाइस और ये CN, और इधर आ जाएगा आपका 2+ आ जाएगा, और इधर अगर आप करोगे ना तो Na, और इधर आ जाएगा H2O ट्वाइस CN4, और इधर लिख लो 3 माइनस ना, यस सर। 3 माइनस। अब इसका नाम हो गया, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सर ट्राई। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और आपको बताया गया है कि पहले कैटायन का नाम बाद में एनायन का नाम, चाहे वो कैटायन सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, नाम तो कैटायन का ही पहले आएगा। तो इसके बेसिस का नाम क्या लिखोगे बताओ। इसका नाम होगा डाईएमीन साइनाइडो, डाईएमीन ट्राईएमीन होगा सर ट्राई होगा सर, वहाँ सर। वो ऊपर 3 या नीचे? हाँ यहाँ पे 3 है ना सर, ये 3 होगा ना। यस, ट्राईएमीन होगा। ओके ओके ठीक है बेटा, ट्राईएमीन। अभी इस तरह क्वेश्चन करेंगे ना तो मजा आएगा आपको। ट्राईएमीन और यहाँ पे साइनाइडो होगा सर डाई एक्वा होगा ना? एक्वा होगा सर। हाँ पहले एक्वा आएगा। ओके ओके बेटा, ठीक ठीक बोल रहे हो। ट्राईएमीन, डाई एक्वा साइनाइडो, और उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो कोबाल्ट आएगा बेटा, नहीं? और यस सर। तो निकाल ही दोगे, कोबाल्ट 3 आएगा। ओके यस सर। पूरा काम हो गया कैटायन कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद क्या लिखना होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम। एनायनिक का नाम क्या है बोलो, यहाँ होगा डाई एक्वा डाईएक्वा टेट्रासाइनाइडो टेट्रासाइनाइडो निकलेट में टेट्रासाइनाइडो और निकलेट हाँ निकलेट। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन 1 आएगा +1 1 यस। तो डाईएक्वा टेट्रासाइनाइडो निकलेट 1, ये तो ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स दिया, तुरंत आपने तोड़ा और उसको बना लिया। ऐसे ही करना होगा। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, अभी आपको अगला क्वेश्चन जो डालेंगे ना वो क्वेश्चन आपको मिला होगा। देखो ऐसे अगर आप इस क्वेश्चन को बनाए सर होंगे, ऐसा भी मिला था सर, बस उसमें ये जो 3 और 2 नहीं लिखा था। हाँ वही तो, वही वाला डाल रहे हैं क्वेश्चन अभी, समझ गया वही में तो मजा आएगा आपको। वही तो क्वेश्चन डालने के लिए पहले हमने आसान क्वेश्चन डाला, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ये देखो आप जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन ये है NiH2। सर उसमें +1 -1 ले लेंगे ना। अभी हम बता रहे हैं, वही समझाने जा रहे हैं अभी। वही तो क्वेश्चन में मजेदार होगा। वो COCl6 लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है COCl6 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है CO ही लिखा मान लो है, और यहाँ लिखा है NH3 लिखा है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास आ रहा है, ये देख रहे हो, ये बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है। ऑक्सीजन शेड भी प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन शेड वाला। हाँ अभी देखो, अभी आ जाएगा, अभी आपको समझ में भी आएगा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यस सर। CONH3 होल 6 वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ अभी वो सब कुछ समझाने जा रहे हैं, वो सब कुछ समझाने जा रहे हैं, हाँ वो सब कुछ समझाएंगे तभी जाके क्लियर होगा ये। इसमें सबसे पहली बात तो COCl6 और CONH3 लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है, सपोज करो। यस सर। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर ये 1:1 रेशियो में है, दिख ही रहा है, तो एक पे 1+ दे दे, एक पे 1- दे दे, ये दिमाग में चलेगा अपना। लेकिन भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये 1+ और 1- दे दे, जैसे आप सोच भी रहे होंगे 1+ 1- दे दे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो 2+ और 2- होगा तब भी यही कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, यही sir. बनेगा। और अगर यस सर 3+ और 3- होगा तब भी यही तब भी यही बनेगा। सीधी सी बात है कि नहीं है ना, सीधी सी बात सर है सर। तो इसका मतलब 1:1 के लिए 1+ और 1- लेना सही है। ये पूरी तरह से सही तो नहीं लग रहा है। डी आएगा सर।
नहीं कि भाई है सर, अब सही अब नहीं है। अब यही सोचने वाली बात है, क्योंकि आप 2 प्लस और 2 माइनस लेंगे तब भी यही लिखेंगे, 3 प्लस और 3 माइनस लेंगे तब भी यही लिखेंगे, 4 प्लस लेंगे 4 माइनस लेंगे तब भी यही लिखेंगे। तो उसका एक बहुत कोबाल्ट की आसान स्टेट देख लेंगे। हाँ, तो अब इसका, हाँ, कोबाल्ट का स्टेट तो सही बोल रहे हैं आप, ऐसे करो, लेकिन उसका एक आसान तरीका मैं बनाता हूँ, इसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, अगर मैं देखूँ सिंपल, अगर टोटल चार्ज देखूँ तो कितना है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना दिख रहा है तुमको? CO टेस्ट Zero. मान ले तो 2H Cl वाला भी -6 इज लिगेंड है, इक्वल्स टू 0। तो अमोनिया तो न्यूट्रल होता है बेटा, तो Cl टोटल चार्ज जो है वो 6 है, यस सर। 6 है, टोटल चार्ज 6 है बेटा, यस सर है। यस मैक्सिमम सर। टोटल चार्ज यहाँ पे 6 है। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बने ना बेटा, तो टोटल चार्ज को इक्वल डिवाइड कर दो, 3 में और 3 में। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 6 एंड इट इज डिवाइडेड इक्वली 3 and 3। यस और नो? कितना आसान यस हो सर, जाएगा, 3 इतना 3 आसान आ है। रहा। तो जो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, इसका जो कंसेप्ट सीखो, कुछ लोग इसका कंसेप्ट वैसे सर नहीं बता, कोबाल्ट को हम लोग नहीं देखेंगे ना फिर? अभी बाद में देखेंगे, वो कहानी बाद में है, उसको भी देखेंगे, समझाएंगे हम आपको। देखो टोटल चार्ज ये इससे बन जाता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता, मैंने देखा है इसीलिए बोल रहा हूँ। टोटल चार्ज 6 है और चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली। सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, इससे तुम्हारा सर गलत, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना अभी? हाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ही लेंगे और क्या करेंगे, चार्ज डिवाइडेड इक्वली, और उसके बाद तो बेसिस में बैठा ही देंगे ना, चार्ज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 1:1 रेशियो में है, 1:1 में, 1:1 में ही दिक्कत है और कहीं दिक्कत नहीं है, 2:3 लिखा है तब तो भैया कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1:1 में सबसे ज्यादा दिक्कत होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है 1:1 वाला। तो अगर आप खुद सोचो, अगर 1:1 लिखा है, अगर 1:1 लिखा है, तो इसका मतलब चार्ज को क्या करना है, जितना चार्ज है उसको डिवाइड करना इक्वल। तो 3 3 आएगा कि नहीं आएगा? अब बात ये आती है बेटा कि 3 प्लस किस पे दें, प्लस किस पे और माइनस किस पे, और लिखा है उल्टा, हो सकता है उल्टा भी लिख दे। तो देखो अब अगर मान लो बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैंने इस पे 3 प्लस दिया तो कोबाल्ट पे 9 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और इस कोबाल्ट पे माइनस आएगा। क्या कोबाल्ट पे माइनस आना चाहिए ऑक्सीडेशन नो स्टेट? सर। नो No, सर, sir. मेटालिक। No, sir. नहीं आना चाहिए। तो बेटा इसी बेसिस पे इस पे -3 दो और इस पे +3 दो। और एक चीज और, जैसा कि वरुण बता रहे थे, वरुण का भी कहना सही था कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जगह पे 3 ही आता है, मैक्सिमम जगह पे 3 आता है। तो वो भी एक एजम्पशन अपने लिए ला सकते हैं आप, मैक्सिमम जगह पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आता है, वो भी एक एजम्पशन अपने अंदर ला सकते हैं। इस बेसिस पे भी आप यहाँ देखो, कोबाल्ट का यहाँ पे भी +3 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया। अगर यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3 देते ना बेटा, दिक्कत हो जाती, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पे 9 हो जाता ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसको -3 और इसको +3, क्योंकि चार्ज 6 था तो 3 और 3 तो देना ही था, क्योंकि टोटल चार्ज 6 था तो 3 और 3 तो देना ही था। तो उस बेसिस पे हम इसको 3 प्लस और इसको 3 माइनस देंगे तो उल्टा हो जाएगा। कभी ऐसा कह सकता है आपको, पहले वो एनायन लिख के बाद में कैटायन लिख देगा, ऐसा भी स्थिति ला सकता है आपके लिए, तब भी आपको सतर्क रहना है, ठीक? ये अच्छा, माइनस तो मतलब हर केस में ऐसे ही फिर मतलब चेक कर लेंगे ना एक बार कि किस पे प्लस जाना चाहिए, किस पे माइनस? बस बस हम चेक कर लेंगे। देखो चार्ज अभी इतना पता चल गया कि चार्ज टोटल इतना है और चार्ज को इक्वली डिवाइड करना है। चार्ज को इक्वली डिवाइड करने के लिए फिर आप उसको उसी तरह से बैठा दो। कहाँ पे कैसे बैठाओगे ये उसको? सर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर सही से ना देता तो इससे हाँ, पहले। तो इसी से करना पड़ता है, यही तरीका है, सही होता है, यही ठीक सर, तरीका ठीक। सही होता है। और तुम्हारे पास पता चल गया कॉम्प्लेक्स कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कौन है ये पता चल गया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन कौन है, CONH3 राइट साइड। ये वाला आपको पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे होगा हेक्साएमीन, हेक्साएमीन AMMINE, हेक्साएमीन। और यहाँ लिखना होगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा 3, और उसके बाद लिखना होगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। और यहाँ लिखना होगा कोबाल्टेट। हाँ, कोबाल्टेट 3। तो आंसर आ गया, नेम आ गया इसका, इतना आसानी से नेम आ गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से बता। सर हाँ बोलो। सर ये बताइए, अगर सर सेंट्रल मेटल एटम में सर 2 या 3 लिखा रहे तो उसमें डाइटा यूज करेंगे? सेंट्रल एटम में मेटल एटम में अगर नहीं वैसे नहीं लिखेंगे, नहीं, ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सेंट्रल मेटल एटम में, सेंट्रल मेटल CO2 और जैसे CO पे बोल Yes, रहा है sir. सर। नहीं, अभी तुम्हारा आ जाएगा CO2, वो ब्रिज वाला होता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। Yes, sir. CO2 अपने अकेले नहीं जुड़ेगा, उसके साथ ब्रिज में कुछ जुड़ेगा, देखना तुम।
वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होता है, वो अभी आएगा आपके सामने, अभी वही क्वेश्चन लाएंगे, इसके अगले वाला पार्ट में वही क्वेश्चन आएगा। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, पार्ट में सब आ जाएगा आपके पास, जो आप सोच रहे हैं ना सब आ जाएगा। उसके बाद आप फिर आप IUPAC से ट्राई करना, बन जाएगा अब आपसे। ठीक सर, ठीक कर लेंगे। एक और देखो, हाँ सर, इन्हीं 2-3 में दिक्कत आ रही थी, बाकी सब तो बन गया था। तो NiH2O वाला देखो, NiH2O6 और यहाँ लिखा है Ni लिख लो या कुछ और लिख सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, Ni ही लिख लो। NiCN6, NiCN6, इसमें कैसे क्या करोगे बताओ? 6 डिवाइड करेंगे 3 कर देंगे तो निकल 3 सेम वही इसमें भी वाला, आएगा। पॉजिटिव सेम 6 वैसा ही पॉजिटिव 3। क्वेश्चन हो गया, नहीं सेम वैसा ही Yes, क्वेश्चन sir. हो गया, तो ठीक है, ये आप इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन हो गया, वही वाला क्वेश्चन लग रहा है ये सेम, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, CN के जगह पे कोई दूसरा ले आते हैं, ज्यादा सही हो जाएगा अपने लिए। CN के जगह पे थोड़ा दूसरा ले आते हैं, EDTA ले आते हैं, EDTA को वाली डायरेक्टेड वाली EN लीजिए, EN EN ले आए, सर डायरेक्टेड वाला भी इस्तेमाल करिए। ठीक सर है, EDTA ले लीजिए सर, ज़्यादा सही है। रियल में चार्ज कहाँ आएगा फिर? EDTA चार्ज ले, लीजिए। चार्ज नहीं होगा ना सर EN में। EDTA पे तो होता ही है ना, EDTA ले लेते हैं, हाँ सर EDTA। EDTA ले लो, ज्यादा सही रहेगा। अब तुम्हारे पास ये हो गया, टोटल चार्ज +4 हो गया। सर ये -4 वाला EDTA लेंगे ना? हाँ -4, EDTA से दिखा है तो -4 वाला लेना है, और EDTA अगर -3 वाला लेना हो तो वो लिखेगा फिर, वो भी सब बड़ा चीज होता है। EDTA फेमस वही है 4 वाला ही। ये अगर सर आप बताए थे कल। हाँ, तो EDTA वाला जब लिखना है सिर्फ 4 ले लेना, टोटल चार्ज +4 हो गया, टोटल चार्ज 4 है, तो चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, तो अब यहाँ पे इसको +2 देंगे, इसको -2 देंगे, हो गया, चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, तो +2 है सर, माइनस। हाँ बोलो। अगर यहाँ मतलब लेफ्ट साइड में भी कोई चार्ज होता तो फिर दोनों को ऐड कर देते, उसके बाद हाफ करते। हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन तुमने पूछा, अभी मैं वो क्वेश्चन देता हूँ तुमको, तो तुम्हें बताना क्या करना चाहिए, अभी बताना क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं कि अगर का दोनों, नाम लिख लें सर उसके हाँ बाद। इसका पहले नाम लिख लो, फिर आपको वो क्वेश्चन डालते हैं, फिर समझ में आएगा वो। जैसे ये देखो, इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा निकेल, और ये 2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके बाद EDTA पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट निकलेट, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट, डाइमीन टेट्राएसिटेट निकलेट 2। निकलेट, और निकलेट के साथ यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, निकलेट और 2 ही लगा दोगे, निकलेट 2। यस सर। आपका अगला क्वेश्चन ये था कि सर एक बात बताइए, अगर दोनों तरफ में कुछ चार्ज आएगा तो क्या करेंगे सर, ये बड़ा डिवाइड question कर है। ऐसे तो वो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तब भी आपके दिमाग में अगर चला है तो गलत तो नहीं चला है, एक बार क्वेश्चन वो भी देख ही लेते हैं, फिर आप ही मुझे दिमाग लगा के बताना क्या होना चाहिए। जैसे आपका कहना है कि ये कर देते हैं सर, COH2 सर थ्राइस ले लीजिए, और सर यहाँ पे CN ट्वाइस ले लीजिए, और एक NH3 भी ले लीजिए सर। इसको ऐसे देखिए सर थोड़ा सा, और एक काम करिए सर, आप इसको एक और ले लीजिए, आप CO ले लीजिए, और यहाँ पे आप CO और कुछ और ले लीजिए सर, यहाँ पे CN थ्राइस ले लीजिए, CN थ्राइस ले लीजिए, और NH3 थ्राइस ले लीजिए, ऐसे NH3 CN4 ले लो, यहाँ पे चार्ज सही हो जाएगा ना, CN4 ले लीजिए और NH3 ट्वाइस ले लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन मान लो ये आ जाता, ऐसा आता नहीं है लेकिन तब भी आपके दिमाग में चला है तो अच्छी बात है भाई, देख लेते हैं क्या इसमें आपका क्या समझ में आ रहा होगा, आपको क्या करना चाहेंगे आप, ऐसे क्या आप सोचेंगे आप दोनों को सर डिवाइड कर देंगे। सर जो कर रहे थे, जो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो फिर 3 चार्ज हो जाएगा, तो इस पे 3 चार्ज आना चाहिए, 3 कैसे डालोगे फिर, इधर वाले पे +1 आ रहा है, उधर वाले पे -1 हो क्या? इस पे 3 कैसे डालोगे, 3 में बड़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर वही जो वरुण बोल रहा था ना, सर तो शायद इक्वली डिवाइड ना करें, मतलब कुछ नहीं अलग इक्वली अलग। डिवाइड तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जोड़ के टोटल चार्ज को जोड़ के डिवाइड करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। सर ऐसा करेंगे क्या कि पहले में से ऐड करेंगे उसको डिवाइड मैं करके। आपको अब थोड़ा सा और बताऊंगा, अब ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा क्वेश्चन, कोई भी आएगा बनता ही है यार, कुछ भी आएगा तो दिमाग तो लगती ही है अपनी,
लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैक्सिमम जगह पे जो मैंने ऑब्जर्व करा है, अपने उसमें ऑब्जर्व करा है, आगे जाकर एक वर्नर थ्योरी जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, उस वर्नर थ्योरी का कहना था, जैसे अब जब बॉन्डिंग की थोड़ी सी बात करी गई है, तो वर्नर थ्योरी ने कहा था कि जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये वर्नर्स पे फिर एजम्पशन लेके बनाना पड़ेगा। फिर ये दूसरा उपाय नहीं है इसका, टोटल चार्ज को डिवाइड करने से दिक्कत आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे बेटा आपको एजम्पशन पे काम करना पड़ेगा, वर्नर थ्योरी के एजम्पशन पे। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं, लेकिन होगा तो एजम्पशन पे काम करना पड़ेगा, जो आगे हम इस क्वेश्चन को लाते भी आपके सामने। बट अभी क्योंकि आपके दिमाग में अभी आ गया क्वेश्चन, तो मुझे समझ में आया कि भाई हमको लग रहा था कि ये जरूर आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 और उधर -1 देना पड़ेगा बेटा आपको। यहाँ पे +3 और -3 देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर 3 होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे एक एजम्पशन लेकर काम करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसा वर्नर्स बोलते हैं। वर्नर्स का कहना ये है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जाएगा, और +4 वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही जाता है, +2 वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जाएगा। ये वर्नर्स ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा अपनी तरफ से, वर्नर्स ने कहा है। और ये वर्नर्स की बातें 99% में सही है, 1% में गलत नहीं। 99% में सही है, 99% सही है, 1% जगह पे गलत है। तो बेटा अब 1% गलत को तो भाई हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाएंगे बेटा, इसलिए यहाँ पे मुझे +1 और -1 देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ऐसा आता नहीं है ऐसे, लेकिन तब भी आपके दिमाग में आया है। तो बेटा कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन, जैसा कि वरुण शुरुआत में ही बोला था कि सर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलना चाहिए आपको। तो देखो, अगर ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो ऑब्जर्व करा है, मैं अपने जेई एडवांस के क्वेश्चन और जेई मेन के क्वेश्चन और इधर उधर जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे जहां भी क्वेश्चन दिखा है उसमें ज्यादातर हमें यही वाला इसी तरह का क्वेश्चन दिखा है। एक पूरी तरह से न्यूट्रल दिखता है और एक में पूरी तरह से चार्ज दिखता है, तो चार्ज को इक्वली डिवाइड करना सही होगा। अगर एक पूरा न्यूट्रल दिखता है और एक पूरा चार्ज दिखता है तो चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली। यहाँ पे बेटा ये काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तर्क रहना पड़ेगा बेटा इसमें, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपका हेल्प। ये आपको भी लग रहा होगा कि इसमें और इससे ज्यादा हेल्प नहीं किया जा सकता है आपका, आपको लग ही रहा होगा इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प करूँ, आप बताओ। अब मैं बोला चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, तो चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली तभी होगा जब एक पे 0 चार्ज होगा, एक कॉम्प्लेक्स में चार्ज 0 हो और दूसरे कॉम्प्लेक्स पे पूरा चार्ज हो, तो तब चार्ज को इक्वली डिवाइड करेंगे तो सही बैठेगा। अगर इस तरह के दोनों पे चार्ज आ जाए बेटा तो जोड़ के 2 से डिवाइड करना गलत हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। फिर वहां पे कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना पड़ेगा, तब फिर वर्नर थ्योरी लगेगा वहां पे। तो सर अगर वहाँ कोबाल्ट नहीं होता तो? देखो अभी मैंने जस्ट वही बात बोला था कि अगर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। ये बोला मैंने अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे इसको आगे हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी में बेटा, तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का टर्म पड़ेगा। तो वो वर्नर्स यही कहते हैं कि अगर किसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, किसी का +2 है तो 4 होगा और +3 है तो 6 होगा, ऐसा वर्नर्स ने कहा है बेटा। और इसका उपाय नहीं है, दूसरा उपाय आप तुम क्या लगाओगे बताओ मुझे, इस कॉम्प्लेक्स को और कैसे तोड़ा जाए बताओ। अब +3 और -3 दे देंगे तो क्या आपको लग रहा सही है? कौन, कैसे आप सोचेंगे इसको बताइए, क्या और दूसरा कैसे सोच डालिएगा? तो फिर वर्नर्स का एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ेगा आपको, इस तरह के सोचने में नहीं है। अगर एक पूरी तरह से 0 है और एक पूरी तरह से चार्ज है तो चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, तब चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली, ध्यान रख सकते हो बेटा। लेकिन ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है कि क्या करें आप, तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर भैया यही होगा, कोबाल्ट +3, क्योंकि जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होना चाहिए। और ये 99% में सही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये 99% में सही है, पूरा 100% में सही नहीं है भाई, क्योंकि वर्नर्स की बातें जो शुरुआत में कोई बातें होती है ना, तो शुरुआत की बातें थोड़ी गलत होती ही है, लेकिन 99% में सही है। वो लिखवाऊंगा मैं, वो हम लिखवाएंगे भैया आपको, ठीक है। अभी तो आप इसको यही समझ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं आपके मॉड्यूल में, तो टेंशन की कहीं बात नहीं होगी आपको। चलिए आइए इसका नाम लिख लेते हैं, पहले जब पढ़ लिया है तो लिख लेते हैं। इसका नाम होगा एमीन, एमीन। इसके बाद होगा ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा।
डाई साइनाइडो, और यहाँ होगा कोबाल्ट, और यहाँ होगा 3, और उसके बाद होगा और डाईएमीन टेट्रासाइनाइडो, और यहाँ पे कोबाल्टेट, और यहाँ पे भी होगा 3। ऐसे ये काम कर सकते हैं। यही एक उपाय है आपके पास, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके। समझ में आया ये बात? नहीं आया? सर ये वर्नर थ्योरी की बात में हम जोड़ेंगे इसको। ये क्वेश्चन नहीं होगा आपके मॉडल, मुझे नहीं लगता है ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है मॉडल में। आप अभी तक नहीं मिला सर। नहीं, आगे भी नहीं मिलेगा भाई। मैं पूरा मॉडल देख चुका हूँ, 10 बार मॉडल मैंने देखा है लगभग, बार बार तो क्वेश्चन करवाते रहता हूँ बच्चों को, तो ये वाला क्वेश्चन कभी मिलता नहीं है। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में था, तो ये गलत भी नहीं है, क्वेश्चन में रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लाते जरूर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लाते। तब यहाँ पे लाकर थोड़ा सा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे परेशानी होगी ना। इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग के लिए मैंने वर्नर थ्योरी लगा दिया, तो इसके जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। वर्नर थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो इसको जोड़ेंगे बेटा, परेशान नहीं होइए आप, एकदम परेशान मत होइए। आपका जितना क्वेश्चन होगा सब हम आपका जवाब जरूर देंगे। अब ये मत सोचिए कि आपको एक क्वेश्चन भी रह जाएगा, आपके दिमाग का जितना क्वेश्चन है वो सब आपके पास रहेगा। चलिए एक अगला एग्जाम्पल से देखिए, जो आपको मिलेगा वो ये है। अगला एक ब्रिज वाला क्वेश्चन होता है। जैसे ये लिखा रहेगा, देखो ऐसे CO, और यहाँ लिखा रहेगा NH3 ट्वाइस, इधर रहेगा बेटा OH, इधर रखेगा NH, ऐसे रहेगा NH2 रहेगा, ये NH2 रहेगा ना बेटा, ठीक है। और इधर रहेगा COCl2। ऐसा क्वेश्चन मिला होगा तुमको, मिला था क्या? एक हाँ ही सर, ब्रिज था सर। OH नहीं था, बस NH2 एक ही ब्रिज था। तो एक ब्रिज है, कोई दिक्कत, एक ब्रिज से भी काम हो जाएगा। एक ब्रिज होगा, 2 ब्रिज हमने लगा दिया, क्या दिक्कत है? 2 ब्रिज लगा दिया तो ठीक है। तो समझ में आया ये बात? ये कैसे लिखना है इसको देखना पहले। दोनों ऐसे रहेगा, एकदम ऐसे रहेगा ब्रिज। ये देखो ब्रिज लिगेंड होता है, इसको जो बीच में जोड़ रहा है ना, 2 चीजों को जोड़ने वाले को ब्रिज बोलते हैं हमेशा। 2 चीजों को जब जोड़ता है ना तो उसको ब्रिज बोलते हैं। ये वाला बेटा जो OH है ना, यहाँ पे ब्रिज लिगेंड कहलाता है, इसको ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिज है ना। OH यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? ब्रिज। NH2 कौन सा लिगेंड है? ब्रिज। NH2 भी ब्रिज लिगेंड है, और OH भी बेटा ब्रिज लिगेंड है, ठीक। अब इसको करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करना है? सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तुमको। तो निकालो, निकाल के बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे सर X होगा, OH सर -1 होता है, NH2 सर -1 होता है, और 2 Cl है तो सर -2 और इक्वल टू 0 सर, और प्लस X और करना पड़ेगा, 2 कोबाल्ट है ना भाई, 2X हो जाएगा। ओके, 2X -4 इक्वल टू 0, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। X इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? +2। तो एक कोबाल्ट पे +2, दूसरे पे कोबाल्ट पे +2, ऑक्सीडेशन स्टेट यही आएगा ना, बोलो मानते हो? यस सर। आप क्या करो, लेफ्ट से चले जाओ राइट में, नेमिंग लिखते हुए लेफ्ट से पूरा राइट में जाओ, लिखो नाम क्या होगा बताओ, नाम बोलते जाओ। डाइअमाइन कोबाल्ट 2, डाईएमीन कोबाल्ट 2, कोबाल्ट 2, 2, और जो ब्रिज होता है उसको म्यू से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू। ब्रिज वाला को म्यू लिखा जाता है। म्यू एक्वा, म्यू म्यूमाइन हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये OH है सर। हाइड्रोक्साइड है ना OH, तो म्यू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइड। हाँ, म्यू हाइड्रोक्साइड, फिर एक और म्यू, 2 है ना ब्रिज, यस सर। म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू, और इसको क्या बोलेंगे? इसको एमाइडो। अमाइडो एमाइडो पहले लिखेंगे ना सर। उसको पहले लिखेंगे। हाँ हाँ सही बात है, हाइड्रोक्साइडो से पहले लिखेंगे। सही बोल रहे हैं आप। म्यू एमाइडो अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो और म्यू हाइड्रोक्साइडो। ब्रिज वाले को म्यू से लिखना है, बस इतना ही है, और क्या, और अलग नहीं है कुछ। म्यू हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद कोबाल्ट 2 क्लोराइडो डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो, और फिर कोबाल्ट, यस सर। फिर कोबाल्ट 2 लिख देंगे, बस हो गया। और क्या आंसर हो गया ये भाई? कोबाल्ट 2 लास्ट में कोई लिखा सर, वो तो पहले था उसमें। और तो कुछ है ही नहीं, बस यही तो लिखा हुआ, तो क्या करोगे और क्या लिखोगे बताओ? नहीं सर, वो उसमें था कोबाल्ट पहले था क्लोरीन के। तो नहीं, तो आप लिगेंड का नाम पहले लिखते ही हो ना बेटा, यस सर, यस सर। यहाँ पे तो वही किए हो। ये तो ब्रिज वाला नाम है ना, म्यू हाइड्रोक्साइडो म्यू एमाइडो, और फिर डाइक्लोराइडो, इसका नाम Cl का, तो लिगेंड का नाम पहले लिखते ही हो। यस समझ का नाम लिखते हो, तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, लिगेंड का नाम पहले, मेटल का नाम बाद में। और ये तो ब्रिज है, तो भाई ब्रिज तो बाद में ही आएगा, उसमें क्या करोगे, ब्रिज है ना। यस सर। तो ब्रिज वाले को म्यू से लिखना है। कैसे लिखना है? म्यू से। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिला होगा तुम्हें एक, उसमें एक होगा, एक लिखना, और क्या। अगर एक जुड़ा होगा, NH2 एक ही जुड़ा होगा,
एक ही लिखना, म्यू Mi2 लिख देना बस, और बस छोड़ देना। नहीं, यस सर। तो ऐसा ही कॉम्प्लेक्स, इसको ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये ब्रिज होता है। आज तक जेई मेन और जेई एडवांस में नहीं आया है ब्रिज का क्वेश्चन। ब्रिज का आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बताने वाले बताते ही रहते हैं हमेशा। ये तो मेरे समय से ही चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, बहुत पहले से। तो बहुत किताबों में तो देता भी नहीं है, बहुत किताबों में ब्रिज वाला देता ही नहीं है, ब्रिज वाला पूछते ही नहीं है। जेई मेन के अंदर पूछा नहीं है, और जेई मेन के अंदर कभी पूछेगा नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते रेजोनेंस नहीं पूछेगा, ये नहीं कह सकते हो आप। रेजोनेंस पूछ सकता है भाई, तो रेजोनेंस के हिसाब से तो जरूर पढ़ना है आपको। जेई मेन में नहीं पूछा है तो मैं आगे भी ये कह सकता हूँ कि जेई मेन में नहीं पूछेगा, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि रेजोनेंस में नहीं पूछेगा। भले ही रेजोनेंस जेई मेन पैटर्न क्यों ना एग्जाम ले, वो पूछ सकता है आपसे। तो रेजोनेंस के हिसाब से पढ़ लो। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। आसान तो है, कुछ तो नहीं है। सर सिंपल ही तो है सर, बस। बस वाले ब्रिज वाले को म्यू से लिख देना है बस। हाँ म्यू, सर वही। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, वो ये है अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न। एक क्वेश्चन में परेशान कर रहा हूँ, ईटा वाला दिया होगा ना। यस सर, ईटा टू दी पावर यस 6। सर। 6 तो कभी 5 लिख दिया होगा, कभी 2 लिख दिया होगा, और बोला नाम बताओ। तो आप सोच रहे हो क्या है ये ईटा? ईटा कुछ है नहीं, वो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में आता है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। उसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, उसमें आता है वो। बट क्या है ना कि रेजोनेंस वाले थोड़ा सा बदमाश रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पहले डाल देते हैं मुझसे। ये तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, बहुत पहले से देख रहा हूँ कुछ। ये नहीं डालना चाहिए उनको, तुरंत अभी नहीं डालना चाहिए। ना करें सर, करेंगे। तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ जा रहा है, देखो। ठीक ठीक। आपको ये वाला क्वेश्चन मिला होगा, सीओ मिला होगा, ईटा पावर 6 मिला होगा ऐसे, और यहाँ पे लिखा होगा C6H6 ट्वाइस लिखा होगा, नहीं ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। क्रोमियम वाला मिला होगा, यहाँ पे क्रोमियम वाला मिला होगा तुमको, ये मिलता है, ये मिला होगा, ऐसा मिला ना क्या? यस सर। ऐसे यस क्यों? सर। देखो ईटा का पावर 6 कुछ नहीं है, बस डराने के लिए है। इस 6 जो है ना, वो कार्बन एटम को डिनोट करता है। जो ईटा लिखते हैं ना, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है। ये आगे आपको मिलेगा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में, जो 6 है ना, वो कार्बन एटम को डिनोट करता है। तो ईटा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम बेंजीन तो है ही। बोलो, इसका नाम बेंजीन है ना? तो का नाम बेंजीन तो होता है सर यार, उसका नाम यस सर। यस सर। जैसे बेंजीन होता है। यस आगे सर। इसको पढ़ना होगा, ये पाई कॉम्प्लेक्स वाला है, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें डोनर एटम जो होता है ना बेटा, पाई वाला होता है। देखो ये फॉल्स डोनर होता है, पाई ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में आता है। ये 3 पाई डोनर होता है। तो इसका नाम क्या बोलोगे? ये बेंजीन जो होता है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है पाई के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पाई डोनर, ऑन द बेसिस ऑफ पाई डोनर C6H6 इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है? तो इसका नाम हो गया बेंजीन। और ये 2 बार है ना बेटा, तो क्या लिखोगे? डाई बेंजीन। यहाँ पे 20 लिखना पड़ता है, 20 बेंजीन, क्योंकि ये लिगेंड में ट्राइडेंटेड वाला शब्द आता है ना, इसको बोलते हैं 20 बेंजीन। और बेंजीन पे चार्ज नहीं होता है बेटा, बेंजीन पे कोई चार्ज तुमको दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। क्रोमियम, इसका नाम होता है 20 बेंजीन क्रोमियम। ये हम आपको खुद ही बताते हैं, ये हम आपको खुद ही बताते हैं, लेकिन ये भी रेजोनेंस के कारण थोड़ा बताना पड़ रहा है आपको। इसका नाम होता है 20 बेंजीन सर ये वाला फिर से बता दीजिए, ईटा वाला। हाँ बता रहे हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन C6H6, इसको आगे जाके पढ़ोगे ना, तो इसका नाम होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। इसको जानते हो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि पाई बॉन्ड इसलिए कि पाई डोनर होता है इसमें, देखो पाई डोनर है, देख रहे हो आप, ये 3 पाई डोनर है। तो इस पाई डोनर के बेसिस पे इस लिगेंड को ट्राइडेंटेड बोलते हैं। देखो ये पाई डोनर है ना, ये पाई 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 यस सर। पाई डोनर है, तो इस बेसिस को ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और ट्राइडेंटेड लिगेंड है ना बेटा, तो इसका नाम तो बेंजीन ही है। इसको बोलते हैं 20 बेंजीन क्रोमियम। 20 का मतलब डाई बेंजीन भी लिखो तो गलत नहीं है, लेकिन सही शब्द में 20 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डेंटिसिटी में ये डोनेट कर रहा है ना, तो ये इसी बेसिस पे, क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड आ गया, तो ऐसा मान के चलते हैं कि पॉलीडेंटेड में डाई ट्राई वाला शब्द यूज हो गया है। पॉलीडेंटेड में डाई ट्राई वाला यूज हो जाता है, जैसे पॉलीडेंटेड का मतलब ये होता है डाई ट्राई यूज हो गया है। तो उस बेसिस पे क्या करते हैं, वो 20 बेंजीन लिखते हैं, 20 बेंजीन क्रोमियम। और क्योंकि ये 2 बार आया तो 20 बेंजीन या डाई बेंजीन। और बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता है बेटा, बेंजीन तो न्यूट्रल होता है ना, बेंजीन में यस चार्ज सर। होता है क्या बताओ? तो क्रोमियम नहीं होगा। 20 सर वो बेंजीन ईटा, ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ईटा का मतलब कुछ नहीं है बेटा, ईटा का मतलब कि सिर्फ कार्बन वाला है। जैसे कार्बन यहाँ पे कितना है, 6 है ना, तो ईटा के पावर 6 आएगा। कार्बन 6 है ना बेटा, तो ईटा के पावर क्या आएगा? 6 आएगा।
ओके सर। तो ये 6 जो है ना, ये नंबर्स को यहाँ दिखाता है, तो तुमको अभी और दिखाते हैं तो समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी आ गया ना, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया, टेंशन वाली कहीं बात नहीं है बेटा। देखो इसको लिखना है ना, जैसे पीटी लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा होगा तुमको Cl3 लिखा होगा, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा ईटा पावर 2, और यहाँ लिखा होगा C2H6 लिखा होगा, C2H4 सॉरी, C2H4 ऐसे लिखा होगा, देखना कभी आप देखना ऐसे लिखा होगा, और यहाँ पे के लिखा होगा ऐसे के। ये आगे जाके पढ़ोगे ना, इसको बोलते हैं जैसे सॉल्ट बोलते हैं, जैसे सॉल्ट का फॉर्मूला है, कॉमन नेम है इसका, जैसे सॉल्ट होता है। तो इसका नाम क्या होगा तुम बताओ, सोच के बताओ। ईटा कुछ नहीं है, बस डरने वाली बात नहीं है भाई, ईटा मतलब कार्बन का नंबर है, वो वैसे लिख दिया है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ तो। सर ऑक्सीलेटो ट्राइक्लोराइडो ऑक्सीलेट हो, प्लैटिनेट। इथाइलिन। इथाइलिन है भाई, वो इथाइन है, हाँ सर, सॉरी सर। इथाइलिन। ट्राइक्लोराइडो, इथाइलिन, प्लेटिनियम। पहले तो पोटेशियम का नाम लिखोगे, पहले पोटेशियम, और जैसे Yes, नाम sir, पहले पोटेशियम, पोटेशियम। यस सर। पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम के बाद क्लोराइड ना, ट्राइक्लोराइडो, ट्राइक्लोराइडो, इथाइलिन, प्लेटिनियम 3, इथाइलिन, इथाइलिन, प्लेटिनेट। प्लैटिनेट। प्लेटिनेट, हाँ के प्लस, ये माइनस वाला कॉम्प्लेक्स है ना, तो यस प्लेटिनेट। सर। यस सर। तो देखो आ गया कि नहीं आ गया आंसर, यस सर। प्लेटिनेट, और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यस 2 आएगा सर। 2 आ गया। यस सर, 2 आएगा। क्या यार, कितना आसान था ये तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ईटा कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, ईटा सर का हमेशा मतलब ईटा पे उसी की पावर रहेगी जितने कार्बन रहेंगे। जितने कार्बन रहेंगे वो ईटा, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आता है बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जैसे कोई मेटल जब ऑर्गेनिक कार्बन से अटैच होता है ना, तो उसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है, समझ में आया। आईयूपीसी इतना ही नाम तुमको दिक्कत कर रहा था, ये इतना आ गया, पूरे आ गए आईयूपीसी के नहीं आ गए, बताओ जितने वैरायटी ऑफ यस सर। है वो सब आ आ गए, गया सर। सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे अब बन जाएगा। अब आपको ज्यादा से सोचना है, और रूल्स हैं ही आपके पास, रूल्स के क्वेश्चन बनेंगे, और जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते थे वो सभी क्वेश्चंस हमने ले आए हैं आपको। तो ये सब बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ, सर बन जाना चाहिए सर। बन जाएगा। देखो ये थोड़ा बन सा जाएगा सर। आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वाला ही करेगा। एक और वो देख लो, तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो सर वो हो जाएगा सर। एक और देख लो, ये वाला इसको बोलते हैं फेरोसिन, इसका नाम होता है C5H5 ट्वाइस। अगर ऐसा मान लो तुमको लिखा है C5H5 ट्वाइस, ये वाले में क्या होगा, थोड़ा सा इसको देख लो, ईटा पावर 5 लिखा रहेगा यहाँ पे, ईटा पावर 5 से कर लो, ये तुम्हारा नाम क्या आना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, तब आपका आएगा ये आंसर। ईटा पावर 5 C5H5 ट्वाइस, C5H5 ट्वाइस, ईटा पावर 5 C5H5 ट्वाइस। तो C5H5 के लिए आप क्या बोलोगे, C5H5 इसको बोलते हैं बेटा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन, नहीं सर साइक्लोपेंटा डाइइनाइल बोलेंगे, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका कॉमन नेम फेरोसिन होता है, इसको बोलोगे 20 साइक्लोपेंटाडाइनल कार्बोनाइन, हाँ आयरन। पेंटा डाइइनाइल बोल देंगे, डाइइनाइल, और यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन, कार्बोनाइन कार्बेनाइन पूरा ही बोलते हैं, इसका नाम ही सर। आयरन 0 आयरन 0 नहीं, फिर 2 सर। 2 आयरन 2 ना, देखो है सर, वहाँ पे चार्ज है। यस सर। आयरन 2, ऐसे सब क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, लेकिन आप बना सकते हो, अब बना सकते हो, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना ही तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, इससे ज्यादा आईयूपीसी का क्वेश्चन नहीं होता। देखो एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन जो कि आप नेमिंग लिख लेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन एक कॉम्प्लेक्स एनायन, और एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे मुझे ये जज करना है कौन सा आंसर सही है, जैसे कॉम्प्लेक्स कैटायन लिखकर और प्लेटिनम दे देगा, कॉम्प्लेक्स एनायन करके ऑक्सियम ऑस्मियम दे देगा, तो इन सब में क्वेश्चन एक ही तरह से बनाया जाएगा, इन सब में क्वेश्चन एक ही तरह से बनाया जाएगा बेटा, कहीं कोई टेंशन नहीं। बोलो है क्या? सर ये हाँ बोलो। सर हम लोग वो जैसे जनरल इसमें ऑक्सीलेटर OH यूज किया था और ये जनरल C2O4, तो दोनों यूज कर सकते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? नहीं C2O4 ऑक्सीलेट होता है, C2O4 ऑक्सीलेट सर होता है। मतलब दो OH भी लिख सकते हैं और C2O4 दोनों लिख सकते हैं ना? OH भी लिख सकते हैं, C2O4 मतलब मैं सर समझ, OX बोल रहा है, OX उसका हाँ लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। हाँ एकदम सही, OX बोल रहे हैं तो ठीक है, ऑक्स और C2O4 दोनों लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम।
OX भी लिखेंगे तो भी तो ठीक। जैसे और EN लिखते हैं। हाँ, तो मुझे जानते हो एक चीज मैंने देखा है, और बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने देखा है, उसमें बहुत कम जगह पे OX यूज करते हैं, वो ज्यादा जगह C2O4 ही लिख देते हैं, ज्यादातर वो C2O4 लिख सर देते हैं। क्योंकि Yes, OX sir. से सीधे मुंह पे नाम आ जाता है ना, ऑक्सीलेटो। हाँ, उसलिए C2O4 ज्यादा लिखते हैं वो, इसीलिए वो ज्यादातर आपको, क्योंकि C2O4 छोटा सा लिखने में है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे इथाइलिन डाइमीन तुम्हारा बड़ा सा, इतना बड़ा है लिखने में, NH2 CH2 CH2 NH2 इतना बड़ा है, और C2O4 इतना है, तो OX की जगह पे C2O4 ज्यादातर लिखते हैं, तो टेंशन नहीं है। अगर OX भी लिखे रहेंगे तब भी टेंशन नहीं है, और C2O4 लिखे रहेंगे तब भी टेंशन नहीं है, टेंशन कहीं नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? सर IFTC में नेमिंग कर दोगे? हाँ बोलो। सर एक पूछना था एक चीज, सर कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर जो एलिमेंट है वो भी डी ब्लॉक का है जैसे उसका, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उसका? हाँ, ये तुम जब सही पूछे, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गए। यस सर, जिसमें सर बाहर भी और अंदर भी हो। हाँ भाई, समझ गए क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। तुम ये कहना चाह रहे हो मुझसे, मैं जानता था ये भी क्वेश्चन तुम पूछ ही लोगे। ये देखो मरकरी यहाँ पे है ऐसे, Hg है ना, ये हाँ ना, yes, सर sir. मॉड यस सर। यही होगा और क्या होगा। Yes, sir. Hg है और यहाँ पे CO है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारे दिमाग में चल ही रहा होगा कुछ ना कुछ, CN लिख देते हैं, CN थ्राइस लिख देते हैं, CO CN थ्राइस, और यहाँ पे लिखो चलो H2O ट्वाइस, एक Cl भी ले लेते हैं भाई, चलो Cl भी ले लेते हैं, हाँ ठीक है, चलो ले लिए, कुछ भी ले लिए अपने मन से। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम बताओ क्या चलना चाहिए। तुम बताओ, ऐसे लिखा हुआ है, क्या चलना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर Hg, देखो मरकरी जो होता है 2 चार्ज लेता है, एक मरकरी ऐसा होता है, देखो Hg2 प्लस होता है, मर्क्यूरस बोलते हैं इसको, Hg2 प्लस, बोलो ये बोलते हैं ना भाई। हाँ सर हाँ Yes, यस sir. सर। यस मरकरी सर। ऐसा होता है मर्क्यूरिक, Hg2 प्लस, एक होता है Hg2 प्लस और एक होता है Hg2 प्लस, ये ना। हाँ Sir. सर ठीक। तो यहाँ पे तो Hg2 तो लिखा नहीं है, तो Hg2 लिखना पड़ेगा भाई। Yes, sir. Hg से लिखा है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव वाला चार्ज ही लिया होगा, ये 2 पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, तो इसमें 2 नाम हो सकता है, या तो मर्क्यूरिक पहले लिखो क्योंकि ये कैटायन है बेटा, ये तो कैटायन हो गया, फिर सिंपल कैटायन, तो या तो मर्क्यूरिक लिखो या फिर इसको लिखो ऐसे मरकरी 2 लिखो, इसको लिखो मरकरी 2, पहले इसका नाम, ये कैटायन है भाई, तो मरकरी 2 पहले लिखो ऐसे, मरकरी 2, Yes, sir. या फिर मर्क्यूरिक लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मर्क्यूरी 2 लिखो, क्योंकि देखो Hg2 प्लस है, देखो Hg2 प्लस ही लेना, Hg2 प्लस नहीं ले सकते आप, तो फिर यहाँ Hg2 लिखना पड़ेगा, बोलो। हाँ हाँ सर ठीक है। जी यस हाँ, सर। तो फिर ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये मर्क्यूरी लिखा होगा, मरकरी 2, और उसके बाद पूरा नाम लिख दो, मरकरी 2 ले लिए, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा डाई एक्वा, इसके बाद क्लोराइडो आएगा, Right. Tricyanido, cobalt. ट्राइसाइनाइडो, कोबाल्टेट आएगा, Yes, ट्राइसाइनाइडो sir. कोबाल्टेट आएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मरकरी 2 रखे हो तो उसके बेसिस पे 2 आ जाएगा, आ रहा है। तो 2 आ गया, आंसर हो जाएगा कोबाल्टेट 2। यही वाला में दिक्कत हो रहा है, तुमको कभी कभी BA भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं भी तुमको BA लिखा होगा, बेरिलियम बोलते हैं, तो बेरिलियम BA करके लिखा रहेगा, और यहाँ लिखा रहेगा मान लो Na लिखा है, और यहाँ लिखा है H2O ट्वाइस लिखा है, और यहाँ पे लिखा है CN4 लिखा है, मान लो ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो बेरिलियम जो होता है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, तो वो बेरियम है ना, हाँ Barium. बेरिलियम बोल रहा हूँ, बेरियम ना, बी होता है बेरियम है ना ये, Yes, sir. तो बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, इसका +2 होता है ना, Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसको भी लिख सकते हो। हाँ बोलो, सर जैसे पार्ट 1 का B1 का K वाला देखिए एक बार। एक सेकंड में देख लेता हूँ बेटा, अभी मैं देख लेता हूँ, पहले इसको लिख देते हैं, बेरियम होगा ना बेटा, और इसके बाद इसका मतलब इसका डाई एक्वा होगा, टेट्रासाइनाइडो निकलेट, और 2 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, तो कोई भी आएगा, तो क्या टेंशन Yes, है sir. भाई, कहीं टेंशन, मरकरी 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2, तो इस फॉर्म में बस। जैसे सर एक जगह कोबाल्ट लिखा हुआ है बाहरी और एक जगह Fe4 लिखा है, जैसे के वाला बोल रहा था अभी। अभी देख लेते हैं वो कौन सा क्या क्वेश्चन लिखा है। सर K वाला देखिए सर, उसमें बाहर और अंदर दोनों मतलब
सेम कंपाउंड है तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तोड़ दो, बस थोड़ा सा देख फ्री हो जा रहा एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ ना तो कुछ इसमें भी तोड़ना ही है? तोड़ेंगे ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखने दो एक बार मुझे, फिर बता देते हैं। बहुत जगह हिंट तो रहता ही है यार, अपने को कोई टेंशन सर थोड़ी। उसमें कॉलम में जो हिंट दिया है उसको यूज नहीं कर सकते अंदर के लिए? तो वैसे तो हो जा रहा है। बस मुझे 1 मिनट टाइम दे दो, बस 1 मिनट, मैं थोड़ा सा मॉड्यूल निकाल लूँ, फिर मैं आपको सब बता दूंगा। इसका कोई टेंशन नहीं है अपने को, सब क्वेश्चन का जवाब तो मिलना ही मिलना है। क्वाड्रेशन कंपाउंड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो नहीं बनेगा, वो बन ही जाता है। ये तो क्वाड्रेशन कंपाउंड के साथ खासियत है। देखो अभी आ जाएगा, पार्ट 1 का है। हाँ सर। यस सर। वन में के नंबर है ना, Fe4 Fe6 लिखा है ना, ये यस सर। ये तो लिखा है यार, तो ये तो बड़ा आसान है, तोड़ो इसको। Fe4 मतलब बस Fe6। तोड़ना ही ना, इसमें भी चाहे जैसे आएंगे ऐसे तो तोड़ना ही है ना फिर। हाँ देखो, वही तो, इसको ऐसे तोड़ो। Fe4 Fe6 पहले बाहर जो लिखा है ना बेटा, वो आयोनाइजेबल है, ये हमेशा समझ के चलना, चाहे वो कोई भी हो, बाहर वाला हमेशा आयोनाइजेबल होता है बेटा। Fe4 Fe6 लिखा है सब तो हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, Fe3 प्लस और हाँ, Fe4 Fe6 के साथ तुम्हारा ये और कुछ दिया है क्या इसमें? 3 दिया है सर। और यार इससे आसान क्या होगा फिर, ये देखो लिखना हुआ Fe+3 और Fe6 4 माइनस हो गया, Fe6 4 माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे आयरन का इसमें 2 होता है, एक तो Iron+3 और Iron+2। तो बेटा अब बहुत मॉडर्न नेम चलता है, यहाँ Iron3 लिख दो, इसको लिख दो Iron3। और इसके बाद एक तो हेक्सासाइनाइड, अब नाम मॉडर्न चलता है हेक्सासाइनाइड। इससे पहले फेरिक चलता था और फेरस चलता था, तो फेरिक लिख लो। अब नहीं लगता है कि मॉडर्न नेम चलता है आयरन। तो फेरस में +2 होता है, फेरिक में +3 होता है ना? तो फेरिक भी लिख सकते हो ना, तो Iron3 लिख लो, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये नाम बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो Iron3 हेक्सासाइनाइडो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। फेरेट के साथ 2 आ जाएगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो जो जैसे बाहर इसके वाला ऊपर एक पार्ट, कोबाल्ट वाला भी है सर, उसको भी देख लीजिए अच्छा उसके ऊपर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो? सर। इससे जस्ट इसी जस्ट के ऊपर ऊपर COHGHCN4 ना, और ये लिखा है हाँ Hg, और नीचे लिखा है एक हिंट दिया Hg2+ दिया है। ये सर वही क्या हिंट आपको? सर उसको अगर मतलब ऐसे ना देखे इसके अलावा तो फिर नहीं। कब ना बनेगा, तुम छोड़ना पड़ेगा उसे, छोड़ दो फिर, हिंट नहीं देखोगे तो कैसे सर बनेगा? कौन सा बता रहे हैं ये वाला? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जे नंबर जो है, अगर तुम नहीं देखोगे तो तुमको कैसे पता चले, सपना थोड़ी आ जाएगा कि कोबाल्ट+3 लें कि कोबाल्ट+2 लें, ये सपना कहाँ से आएगा तुमको? तो देखना पड़ेगा वहाँ, देख के बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर तुम तो छोड़ना पड़ेगा तुमको। HgHCN4, अब ये तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा होगा, क्योंकि ये 1:1 रेशियो हो गया ना, 1:1 में बहुत प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ पे सर वो बच्चे भी, सर वहाँ दिया भी तो है, बगल में जे वाले के बगल की हिंट दिया है शायद, वो भी CO2+ लिखा है भाई, Hg2+ लिखा हुआ है। अगर ना दिया वो पूछ रहा है ना, कौन सा? कोई नहीं सर, आप बताइए बताइए। तो जे वाला नंबर हम बता रहे हैं, जे वाले में उत्साह जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना, ये लिखा है COHGHCN4। तो तुम्हें अब यह दिक्कत हो गया, 1:1 में बहुत दिक्कत रहता है, ये आसान मत समझो इसको। 1:1 में तुम क्या सोचोगे, आप तो ये भी सोच सकते हो कोबाल्ट प्लस और इसको माइनस, क्या गलत थोड़ी ना हो जाएगा आपका? सोच तो आपकी है, आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी सोच में। और तो इसमें Hg2+ पे है मरकरी। देखो बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 ही पे रहता है ये मरकरी, या तो +2 सर पे, आप अगर एक ही रहेगा तब 2 रहेगा। फिर तो 2 पे रहेगा भाई, काम हो गया खत्म। उसी से बेसिस समझ में आ गया, तो उसके बेसिस पे अब मुझे यहाँ पे रखना होगा कोबाल्ट+2 और HgHCN4, और यहाँ पे रखना होगा -2। इसका मतलब ये हो गया कोबाल्ट2, इसका नाम हो गया कोबाल्ट2। ऐसे लिखना ज्यादा सही रहता है, अब यही नाम चलता है बेटा, कोबाल्ट और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, कोबाल्ट2। इसके बाद हेक्सा सॉरी टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो एस, और यहाँ पे मर्क्यूरेट हो जाएगा, मर्क्यूरेट बोलते हैं बेटा। ऐसे तो कुछ और नाम बच्चे बता रहे थे, एक बार मैं जब पढ़ा रहा था तो बच्चे इसका इसी का और कुछ नाम बताते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा मर्क्यूरेट होगा और मर्क्यूरेट 2 हो जाएगा। आंसर यही दिया होगा, आप चेक करो, आंसर ये नहीं दे रहा है नहीं दिया तो बस हो गया, ये ऐसे बनता है बेटा। सर। ये जो साइड कॉलम में जैसे कुछ कुछ का स्पेशल नेम दिया है, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है? नेस्टर्स, साइड रिएजेंट,
सर ये नेशनल जो रिएजेंट एक याद करना, K2HgI4 को बोलते हैं, K2HgI4 यस सर, ये पढ़े हैं नेशनल कुछ कुछ नाम याद कर लेना, मैं बाद में आपको याद करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे Fe4 FeCN6 प्रूसियन ब्लू होता है, तो याद कर लोगे तो ठीक ही है, अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा आगे आ भी जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस जब पढ़ाएंगे ना, तो ये सब यस सर कुछ नेमिंग भी हम लाएंगे उसमें। तुम नेशनल रिएजेंट तो याद कर लो, K2HgI4, Fe4 FeCN6 प्रूसियन ब्लू होता है। लेकिन क्योंकि अभी आप थोड़ा सा ही पढ़े हो, तो अभी आपको बहुत जरूरत नहीं है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, जब हम कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, तो टर्म हम लेते आएंगे आपके सामने, सर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ बोलो। सर वो A4 के C, D और E में क्या जैसे करेंगे वो? A4 के C, D और E में, हाँ सर। अच्छा हाँ, C, D और E में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो E में तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, लेकिन करें कि प्रेडिक्ट द डिफरेंट लिगेंड साइट्स बाय ड्राइंग स्ट्रक्चर इन द C2। बेटा इसमें कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बेटा? C नंबर में जो बोल रहा है A4 में पार्ट 1 का, थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर तक। बच्चे का डाउट है वो थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं। और आगे की जो क्लास कल, मुझे लगता है एक क्लास में आपका लूंगा, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आधे घंटे लूंगा, बस ज्यादा नहीं। आधा घंटा आप आ जाना थोड़ा देर के लिए घूमते फिरते, ठीक? 2 टाइम आपको स्टेबल होगा। कल देख लेते हैं, रूटीन आने दो एक बार। अगर आपकी क्लास कल लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर टेंशन ही नहीं अपने को। नहीं लगती है तो फिर मैं आपको एक छोटा आधे घंटे का क्लास ब्रीफ आइडिया के लिए लूंगा, जो वर्नर्स थ्योरी का होगा, और समझाऊंगा बहुत समझ में आएगा, टेंशन एकदम मत लीजिएगा आप। चलिए आइए, आपने जैसे क्वेश्चन है कि C2O2 S22 माइनस, बेटा ये C2O4 है, क्यों नहीं दिख रहा आपको? C2O4 है, ये नहीं दिख रहा आपको? देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ लिखा है C डबल बॉन्ड O करके S माइनस कर लो, S माइनस कर लो, S माइनस कर लो, C डबल बॉन्ड O S माइनस, ये कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि ज्यादातर तो अच्छा ऐसे यही है, लेकिन तब भी C डबल बॉन्ड S O माइनस और O माइनस, ये बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं C डबल बॉन्ड S, C डबल, डोनर अच्छा तो ऑक्सीजन ही होता है, सल्फर से डोनर अच्छा तो ऑक्सीजन ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंस तो ऑक्सीजन की होगा, तो अच्छा डोनर तो यही है। तो इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ द प्रेडिक्ट डिफरेंट लिगेंड साइड बाय ड्राइंग स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट लिगेंड साइड दे सकते हो, एक बार सल्फर को दे सकते हो और ऑक्सीजन को दे सकते हो। सी में हो गया। डी में तुम्हारा OCN माइनस है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। डी में तुम्हारा OCN माइनस पूरा में लिखा है, तो बच्चा कर सकता है कि O माइनस CN लिख सकता है, या फिर OCN माइनस लिख सकता है। तो एक बार ऑक्सीजन डोनर दे सकता है, वो नाइट्रोजन डोनर दे सकता है, ये प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। NOS माइनस लिखा है, तो डी के बाद ई में NOS, हाँ S और N दे सकता है बच्चा, NOS माइनस, और यहाँ पे NOS यहाँ पे माइनस दे सकता है, तो डिफरेंट डोनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अब आपसे हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? IUPAC का हर एक क्वेश्चन का जवाब लग रहा है आपके पास आ गया है? अब सब बन जाएगा आपसे, IUPAC वाले में अब दिक्कत नहीं होगा। IUPAC में आपको दिक्कत नहीं होगा, और आगे हम वर्नर थ्योरी भी इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपको मजा आएगा। वर्नर थ्योरी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वर्नर थ्योरी हम पढ़ाएंगे तो आपको एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मूल कंसेप्ट से मिलता जुलता रहेगा, तो मजा आ जाएगा आपको। वर्नर थ्योरी में दिक्कत नहीं होता है बच्चों को कभी भी, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे बनाया जाएगा। और कोई डाउट है? और कोई डाउट रह गया है, बताओ। सी में लगा के तब पूछेंगे सर। अब आप बना लो, अब पार्ट 1 पार्ट 2 का भी Yes, बना sir. लो, और मैं भी होमवर्क और तुमको भेज देता हूँ, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का भी, ठीक है? बोल दिए सर। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 का भी होमवर्क लिख के भेज देते हैं, उसको आपको। एक्सरसाइज 1 2 में तो तुम्हारा वही रहेगा, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन बी तक ही रहेगा, सी नहीं रहेगा। और जैसे वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे, सेक्शन सी आ जाएगा, बस तुरंत आ जाएगा सेक्शन सी। ये कल पढ़ाएंगे ना सर? हाँ कल पढ़ाएंगे, देख लेते हैं। ठीक है, शाम ठीक तक में रूटीन आता है आपका, तो अगर आपकी क्लास लग जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी क्लास नहीं लगती है कल, मान लो, तो फिर हम आपको आधे घंटे का एक्स्ट्रा क्लास बुलाएंगे, आधे घंटे में। आधे घंटे से अगर तुमको बहुत एडवांस क्वेश्चन करना होगा तो 45 मिनट रुक लेना। यस सर, अब 1 घंटा पढ़ाइए। हाँ 1 घंटा टेस्ट मेंस का ये सर। यस सर। सब मेंस करिए सर 1 घंटा पढ़ा दीजिए सर, दादा। 1 घंटा पढ़ा देंगे, 1 घंटा पढ़ा देंगे, वर्नर थ्योरी को अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे आप आराम से पढ़ाइए सर दिन में। ठीक है ना? तो वर्नर थ्योरी बहुत छोटा सा लाइन है, बहुत छोटा सा लाइन है। मेंस के लिए क्या सोचना है यार, मेंस के लिए मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं है, ठीक है? सर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नोट्स भेज देते हैं।
थैंक यू थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।